हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर से मिला हुआ यही वो व्यक्ति है। समय खत्म होने से पहले इस संदेश को ज़रूर देख लेना मेरे बच्चे। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। इसीलिए जो आज बताने के लिए मैं आया हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए। जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलने के बहुत कम वजह। इसीलिए तुम उन वजहों को कभी आधे मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों के कारण प्राप्त होता है, परंतु मेरे बच्चे पुनः तुम्हें छोटे छोटे कार्यों से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलतियाँ होंगी तब भी छोटे छोटे कार्यों से भी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदारी बन जाओ। यदि जीवन में तुमने कोई गलती की है या तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए उसकी माफ़ी की याचना करते हुए कुछ ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलती मार्ग से पैसे यदि तुम जीतते हो या अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यदि तुम सोचते हो कि गुमारदार कार्य करने से और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे तो यह तुम्हारी बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्यों में खर्च होंगे जो तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे। चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएंगे, इसका तात्पर्य है कि वह बीमारी में या फिर किसी दुर्घटना में, ऐसे कार्य में तुम्हारी सारे पैसे लग जाएंगे। इसीलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो मेरे बच्चे। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हमेशा अच्छे कार्य में ही लगता है, हमेशा दूसरों की मदद में ही लगता है। और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णुदेव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना। तुम्हें सभी की गलतियों से वह स्वयं माफ़ कर देंगे। उनके माफ़ करते ही मुझसे माफ़ी तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में बचना होगा। इस दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से
और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हो, इस कार्य को करते ही माफ़ी मिलती है। यही तुम्हारे जीवन में यदि नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए भारी चमत्कार लेकर आएंगे। यदि तुम आगे के कर्मों को सुधारते हुए पीछे की ओर हुई गलतियों की माफ़ी मांगते के लिए कुछ धन निपुण भी करोगे तो मेरे बच्चे उससे भी तुम्हें माफ़ी मिलती रहेगी। बड़ों की सेवा करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। मेरे बच्चे देखना, देखते देखते ही तुम्हारा दिन कैसे पलट जाएंगे। मेरे बच्चे कल सुबह तुम मेरी पूजा करने आओगे तो एक बेलपत्र का पत्ता लेकर आना और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसीलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चित रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। कल सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगी। यह मेरा वचन है। यह एक बात तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि तुम संसार को दुख, दर्द एवं हानि प्रदान करोगे तो तुम्हें भी किसी न किसी रूप में दुख, दर्द और हानि ही प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा की गई अच्छाई और बुराई दोनों ही सही समय होने पर तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें आवश्यकता है कि तुम संसार में केवल दया भाव, प्रेम, सकारात्मकता ही प्रदान करो ताकि संसार का तो भला हो ही, इसके साथ साथ तुम्हारा स्वयं का भी भला सदैव भला हो। तुम्हें सदैव दूसरों से यह पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो तो उस व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं ही ऊपर उठते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ो तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियाँ महसूस होंगी। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत
और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। मेरा संदेश प्राप्त होना तुम्हारे लिए संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुम बहुत समय से कर रहे थे। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।